नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग के द्वितीय पाठ 2 बाल प्रतिज्ञा के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ के अर्थ और इसका वाचन करा दिया गया है। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ पहला है धरिष्यामि, रखूंगा, पादौ, दोनों पैरों को। देखिए द्विवचन में, क्योंकि पैर कितने, दो, तो दोनों पैरों को। हरिष्यामि, हरण करूंगा, वित्तानि, धनों को। तिक्त, कड़वा, धारयिष्ये, धारण करूंगा, जातु, कभी, पृष्ठतः, पीछे से, भवेयम, हूं। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारण करें। आपको इसका उच्चारण के साथ साथ इसको लिखने का भी अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य करना चाहिए। पहला है सत्संगतिम धरिष्यामि सर्वदोत्साह युक्तम। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। तो सर्वदा धन, धन किसे कहते हैं, जैसे आप प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो सर्वदा धन उत्साह युक्तम, तो इस तरह से गुण संधि के उदाहरण में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पालयिष्ये स्ववेशा अनुरागी, स्ववेश धन अनुरागी, तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अ और आ मिलकर दीर्घ आ हो गया। इसका आप प्रयोग दीर्घ संधि के उदाहरण में कर सकते हैं। भवेयम। अगला है प्रश्न 2, एक पद में उत्तर दें। कस्य संगतिम न करिष्यामि, तो एक पद में वन वर्ड में आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पे इनके आंसर लिख दिए हैं। दुर्जना नाम, इनका अर्थ हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। यदि आपको आवश्यकता लगे कि अर्थ भी बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, क्योंकि हमने पाठ का पूरा अर्थ आपको बता दिया है। उसी से आपको इसको समझने का अभ्यास करना चाहिए। अहम सदा कुत्र पादौ धरिष्यामि, क्या लिखेंगे, सत्य मार्गे। अहम किम न वदिष्यामि, मिथ्या तिक्तम चा क्यों लगाया, क्योंकि दो बात कही गई हैं, इसलिए यहाँ पे च का प्रयोग किया गया है। चा का प्रयोग और के लिए किया जाता है। अहम कस्य चित्तानि हरिष्यामि, तो क्या लिखेंगे, सर्वस्य, सबका। अहम किम वदिष्यामि सत्यम। यदि आपको एक पद में ना आकर ये प्रश्न पूरे सेंटेंस में आते हैं तो आपको इस आपके लिए मैंने आसानी ये करी है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ देखिए आप अंडरलाइन किया है उन स्थानों पर ये शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दुर्जना नाम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सत्य मार्गे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिथ्या तिक्तम च, और यहाँ कस्य की जगह सर्वस्य और किम की जगह सत्य। और बाकी आपको प्रश्न पत्र में लिखा हुआ मिलता है, तो आप उसको एज इट इज लाइनें लिख देंगे। और जब वन वर्ड में आएगा तो आपको केवल इतने ही शब्दों का प्रयोग करना है। इसी तरह से इनको आंसर में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक से उचित क्रिया पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अहम सज्जना नाम सत्संगतिम, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ अहम आएगा वहाँ वहाँ मी वाले प्रयोग करेंगे आप क्रियाओं का। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा है मी वाली, मैंने राइट भी लगाया और यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। तो क्या आएगा, करिष्यामि, ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। अहम कस्यापि वित्तम न हरिष्यामि, देखिए ये वाला लिखेंगे। अहम सदा उत्साह युक्तः भविष्यामि। अहम सदा स्वधर्मानुरागी भवेयम। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। अब जहां जहां अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किए हुए हैं, उस स्थान पर आपको प्रश्न बताने वाले शब्दों का प्रयोग करना है। तो लता कदाचित कुमार्गे न चलिष्यति, लता कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलेगी, तो यहाँ पे का लिखेंगे। स्त्रीलिंग है ये, इसलिए का प्रयोग किया गया है। का कदाचित कुमार्गे न चलिष्यति, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, यही आपका आंसर होगा। अगला है अहम कस्यापि वित्तानि न हरिष्यामि, मैं किसी के भी धनों को नहीं हरूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए कानी, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए। तो क्या है, ये यहाँ पे वित्तानि की जगह कानी लिखकर आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। वयम स्वदेशा अनुरागी भवेयम, हम सब अपने देश से प्रेम करने वाले हों। तो देखिए यहाँ पे दो लिख रखे हैं मैंने ऑब्लिक में, आप के लिखेंगे, ये आपका पुल्लिंग में है, किम के रूप बनते हैं के से, और यहाँ पर स्त्रीलिंग में कहा बनता है। तो आप के भी लिख सकते हो और का भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं आपको। आप कोई सा एक प्रयोग कर सकते हो, स्वदेशानुरागम भवेम, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। मैं सदा सत्य बोलूंगा। अहम सदा सत्यम वदिष्यामि, विराम लगाएंगे, यहाँ पर विराम रह गया है, आप विराम लगा दीजिएगा यहाँ पे। ये
फिर अगला है हम सब कड़वी बातें नहीं बोलेंगे, वयम तिक्तम वचनम न वदिष्यामः। देखिए वयम के ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। मैं सदा देश सेवा करूंगा, अहम सदा देश सेवा करिष्यामि। मैं सदा स्वदेशा अनुरागी होऊंगा, अहम सदा स्वदेशा अनुरागी भविष्यामि। तो ये जो आपके अनुवाद हैं ये बहुत कुछ आपके पाठ में भी दिए हुए हैं, वहां से भी आप सहायता ले सकते हैं। नीचे दिए गए चक्र को ध्यान से देखिए, बीच के गोले में कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उचित क्रियापदों को लेकर उसमें ऊपर दिए गए अधूरे वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। मैंने यहाँ पे नंबर भी डाले हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ये सेंटेंस भी लिख दिए हैं। तो हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, आप इस गोले के अनुसार यहाँ पे बीच में क्रियापद हैं और ये सारे सेंटेंस है। तो यहाँ से शुरू कराए हमने, देखिए नंबर डाल रखे हैं हमने। पहले नंबर पर है देखिए अहम सदा सत्यम वदिष्यामि। फिर दूसरे नंबर पे देखिए यह है अहम सदा स्वदेशा अनुरागी, क्या लिखेंगे, अहम सदा स्वदेशा अनुरागी भविष्यामि। फिर है अहम मिथ्या न वदिष्यामि, अहम सज्जना नाम सत्संगतिम करिष्यामि, अहम कस्यापि वित्तम न हरिष्यामि, अहम सदा मधुरम वदिष्यामि, अहम सदा स्वकर्मानुरागी भवेयम, अहम स्वदेशाभिमानी, अहम स्वदेशा अभिमानी भविष्यामि। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे छूट गया है, हम इसे लिख लेते हैं भविष्यामि, ये विराम लगा देंगे फिर, यानी कि मैं अपने देश पर अभिमान करने वाला होऊंगा या होंगी। अहम आलस्य युक्तः न भविष्यामि, अहम सर्वदा उत्साह युक्तः भविष्यामि, अहम वीरः भविष्यामि। तो यहाँ पर जो क्रिया दी गई है क्रिया कम है और यहाँ पे सेंटेंस ज़्यादा है। देखिए मैंने बॉक्स में यहाँ पे देखिए नंबर डाल रखे हैं, इन्हीं नंबरों के अनुसार मैंने यहाँ पे सेंटेंस बना रखे हैं। तो एक क्रिया कई सेंटेंस के बाहर वाले कई सेंटेंस के साथ प्रयोग हुई है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, क्री धातु का अर्थ करना है। क्री धातु है जिसका अर्थ होता है करना। इस धातु के रूप लिट लकार में तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में इस प्रकार होते हैं। तो 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे आप पट धातु के बनाते हो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ऐसे ही क्री धातु के बनते हैं करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इसी प्रकार आपको ध्री एवं ह्री धातु के रूप होते हैं, इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो धातु रूप है ये ध्री और ह्री के, ये हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, हमने इसी चैनल पर एक धातु रूप और शब्द रूप का अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इन रूपों को वहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, शिक्षण संकेत है, ये शिक्षक के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। आगे है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये सूक्ति है जो हर पाठ के आखिर में आती है। सूक्ति का अर्थ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। खलु मतलब निश्चय ही, शरीर धर्म का, धर्म साधनम धर्म का कार्य करने का, आद्य मतलब पहला, सबसे पहला, प्रथम साधन है। जब शरीर होता है तभी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, जब शरीर नहीं होता है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए धर्म के निश्चय ही शरीर धर्म का कार्य करने का प्रथम साधन है, ये इस सूक्ति का अर्थ है। आपको केवल इतना ही लिखने के लिए आता है, इसकी व्याख्या नहीं आती है, इसलिए अधिक लंबी हो जाएगी वीडियो। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझना हो, कुछ रह गया हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।